दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि टीसीएस क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और सरकार इसको क्यों लाई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टीसीएस की बात कर लें तो ये कार पर लगता है, शराब पर लगता है। जब भी आप कोई कार परचेज़ करते हैं तो 1% का आपको टीसीएस लग जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी ये सोर्स पर ही कलेक्ट कर लिया जाता है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 15 लाख की कोई कार दी, इस पर आपको 1% टीसीएस लग गया, यानी 15,000 रुपये। तो अब वो कार कितने की पड़ेगी? वो आपको पड़ेगी 15,15,000 रुपये की। इसमें 1% टीसीएस कलेक्ट करके जो वो शोरूम है वो सरकार को दे देगा। तो इस तरह से टीसीएस लगाया जाता है। अब टीसीएस लाया क्यों गया? तो गवर्नमेंट को पैसा महीने में एक बार जीएसटी से और साल में एक बार इनकम टैक्स से मिलता है। तो अब सरकार को तो पैसों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए। तो इसलिए टीसीएस लाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को समय समय पर पैसा मिलते रहे और गवर्नमेंट को पैसों की कमी नहीं पड़े, इसलिए टीसीएस लाया गया था। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवांस टैक्स है जो आपसे लिया जाता है और गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि टीसीएस का रिफ़ंड भी होता है क्या? तो टीसीएस का रिफ़ंड भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपका टीसीएस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए थी जिस पर आपको टैक्स तो कुछ देना नहीं था और आपका टीसीएस 15,000 रुपये कट गया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी तो जीरो है, आपको सरकार को कुछ नहीं देना था, पर सरकार ने आपसे 15,000 रुपये ले लिए टीसीएस के रूप में। तो भाई आपने एक्स्ट्रा 15,000 रुपये दे दिए हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। एक और केस समझ लीजिए। अगर आपका 15,000 का टीसीएस कटा था और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी 12,000 रुपये थी, तो 15,000 आपने सरकार को दे दिए, जबकि आपको 12,000 रुपये ही सिर्फ देने थे, तो आपने 3,000 रुपये तो एक्स्ट्रा दे दिए। तो वो 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने टीसीएस को इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टीसीएस ज़्यादा है तो वो रिफ़ंड हो जाएगा, टीसीएस कम है, टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, तो भी एडजस्ट करने के बाद जो ज़्यादा होगा उसको आपको इनकम टैक्स साइट से पे करके चालान से अपना पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी हो जाती है। अगर आप राम हैं और आप शाम को एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा का सेल कर देते हैं, तो 50 लाख के बाद आपको उसके हर एक बिल पर 0.1% टीसीएस काट के सरकार को जमा करना पड़ेगा। ये भी एक टीसीएस का रूल है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीसीएस क्या होता है, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और कैसे कटता है। अगर आपको भी ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।